जनरल सैयद आसिम मुनीर आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। जीएचक्यू रावलपिंडी में इंतहाई पुरवकार तकरीब के दौरान सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक नए आर्मी चीफ हाफिज कुरान और एजाजी शमशीर याफ्ता जनरल सैयद आसिम मुनीर को सौंपेंगे। जनरल आसिम मुनीर 70वें आर्मी चीफ हैं। जनरल आसिम मुनीर 2017 में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस और 2018 में डीजी ISI तैनात हुए। जनरल आसिम जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला और अक्टूबर 2021 में क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदर और वजीर आजम से अलविदाई मुलाकातें। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमात को सराहा, मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ के एजाज में जोहराना मुल्क व कौम के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। कहा, आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ बहरानों में मिसाली खिदमात अंजाम दी, दिफा पाकिस्तान को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। फौज का किरदार गैर सियासी बनाकर सिर्फ आईनी जिम्मेदारी तक महदूद कर दिया। ये फैसला तवील मुद्दत तक फौज के वकार को बढ़ाने में मदद देगा। फौज सियासत में मुलव्वस रहती तो आवाम से ताल्लुक खत्म हो जाता, इसलिए जरूरी समझा कि पाक फौज को सियासी इंतशार से दूर रखा जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गल्फ न्यूज को इंटरव्यू। कहा, पाक फौज का हमेशा कौमी फैसला साजी में अहम किरदार रहा। मुल्क की सियासत में तारीखी किरदार की वजह से फौज को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। अफवाज पाकिस्तान प्रोपेगेंडे के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। नौजवान खुद को तकसीम करने वाले प्रोपेगेंडे से महफूज रखें। अरशद शरीफ की शहादत के बाद सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे कानून साजी की जाए। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील। कहा, सहाफ़ी रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की आवाज़ है। अरशद शरीफ केस पर तहकीकाती कमेटी की तलबी पर तमाम सवालात के जवाब दिए, फिर भी अदम ताउन का झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अरशद शरीफ कत्ल की हुकूमती तहकीकात का हाल सबके सामने है और पूरे मुल्क की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हैं कि अरशद शरीफ कत्ल की शफाफ तहकीकात हो और कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। मौजूदा हुकूमत मुझ पर और मेरे इदारे के खिलाफ मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हुए झूठे मुकदमात बनाने में मसरूफ है। खदशा है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ मजीद बढ़ेंगी। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि मुझ समेत सहाफ़ी ख्वाह मुल्क में हो या किसी खौफ से बैरून मुल्क सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। विफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, रिटायर्ड जज की जेर निगरानी एक कमीशन काम कर रहा है। अरशद की वालिदा ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का इंतजार कर लेना चाहिए। एडिशनल DG FIA के इजलास को ब्रीफिंग। कहा, मामले में हसास मालूमात हैं, रिपोर्ट आने के बाद कुछ कह सकते हैं। कमेटी का काम और रिपोर्ट की तैयारी का अमल भी जारी है। PTI की असम्बलियां तहलील करने के फैसले की तौसीक। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं कि जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा का पार्लिमानी पार्टी इजलास बुला लिया, जिसके बाद असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। सिंध और बलोचिस्तान के हमारे अरकान असम्बली अपने इस्तीफे जमा करा देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली हमारे MNAs के इस्तीफे मंजूर करें, कौमी असम्बली को तहलील करें और आम इंतखाबात का ऐलान करें। आइन के मुताबिक 90 रोज में पंजाब और KP में इलेक्शन कराने होंगे। आजम स्वाति के बेटे का रोते हुए फोन आया कि वालिद को पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। पंजाब असम्बली कैसे बचाएं, तहरीक अदम एतमाद या गवर्नर राज। मैंडेट बचाने के लिए आखिरी हद तक जाने का फैसला। हमजा शहबाज की जेर सदारत नून लीग का मशावरती इजलास। अता तारड़ कहते हैं, किसी सूरत पंजाब असम्बली तोड़ने नहीं देंगे। परवेज इलाही में इतनी सक्कत नहीं कि खुद अपनी असम्बली तोड़ दें। अजमा बुखारी ने कहा, परवेज इलाही गैर कानूनी वजीर आला हैं जो आमिर इमरान खान के साथ पंजाब असम्बली की बलि चढ़ाना चाहते हैं। आला अदलिया जागे, हमारे मैंडेट पर शब खून मारा जा रहा है।
इमरान खान जब कहेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे, कप्तान के साथ खड़े हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का वाशगाफ ऐलान। कहा पंजाब असम्बली में पीटीआई और काफ लीग अराकीन की तादाद 191 है। ऑपोजिशन अकलियत में है और अकलियत में ही रहेगी। तहरीक अदम एतमाद का जिसे शौक है वो ले आए। चौधरी परवेज इलाही का पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात में कहना था, असम्बली इन सेशन हो तो अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकती। असम्बली का इजलास हो रहा हो तो गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। अवाम पीडीएम हुकूमत को झोलियां उठाकर बद्दुआएं दे रही हैं। गवर्नर राज का तो कोई चांस है ही नहीं किसी सूरत में। जो उसके लिए जो प्रोविजन हैं इतनी सख्त है, इतनी आसानी से गवर्नर राज नहीं लग सकता। गवर्नर राज के इम्कानात नहीं हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी कहते हैं गवर्नर राज उस सूरत में लगता है जब हालात बहुत खराब हों। गवर्नर राज लगाया गया तो अदालत में चैलेंज हो जाएगा। माहिर कानून शाह कावर ने कहा पंजाब असम्बली का इजलास काफी अरसे से जारी है। असम्बली का इजलास जारी हो तो तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती। वज़ीर आला गवर्नर को असम्बली तहलील करने का कहें तो वो करने के पाबंद होंगे। इमरान खान पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब, खतरा मंडलाने लगा। आईएमएफ का पाकिस्तान की बात मानने से इनकार, मुज़ाकरात मजीद तातुल का शिकार। मालियाती इदारे ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। आईएमएफ वजारत खजाना और एफबीआर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, आमदन बढ़ाने और अखराजात कम करने का मशवरा। कर्ज की किस्त के लिए रवा माली साल के अखराजात की रिपोर्ट भी मांग ली। कहा सैलाब के बायस अखराजात बढ़ने की तफसीलात भी पेश की जाएं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पहले ही खदशा जाहिर किया था कि आईएमएफ किस्त रोक सकता है। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि आज बैंकों को कहा गया है कि आप पाकिस्तान में कोई इंपोर्ट की एलसी नहीं खोलें क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है। आपने इनडायरेक्टली या इफेक्टिवली अपना डिफॉल्ट जाहिर कर दिया है। एलसी उस वक्त खुलेगी जब आप अपना फॉरेन एक्सचेंज खुद अरेंज करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने बैंकों के आगे डिफॉल्ट तस्लीम कर दिया। माहिर मईशत शब्बर जैदी का इंकशाफ। प्रोग्राम भी रिपोर्टर्स में बताया 4 अरब डॉलर्स की एलसीज रोक दी गई हैं। मुल्क में खाम माल नहीं आ रहा। इंपोर्ट के लिए हुकूमत के पास डॉलर नहीं। इंपोर्टर्स को माल मंगवाने के लिए $1 265 रुपए में पड़ रहा है। कम इंपोर्ट की वजह से टैक्स कलेक्शन भी नहीं। नवाज दौर में इसहाक डार ने ज्यादा इंपोर्ट्स के सहारे मईशत चलाई। 2013 से 2018 तक पाकिस्तान को 86 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आज डिफॉल्ट की तलवार सर पर है। तबाही के जिम्मेदार यही लोग हैं। शौकत तरीन कहते हैं बैरूनी अदायगियों के लिए पैसे नहीं, एक्सपोर्ट गिरना शुरू हो गई। मुजम्मिल असलम बोले मौजूदा हुकूमत ने मईशत को बिठा दिया। मुल्क को दिवालियत से बचाना बड़ा चैलेंज बन गया। 5 दिसंबर को 1 अरब डॉलर से जायद बॉन्ड की अदायगी सर पर। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की दरामद से भी कम रह गए। तेल और LNG की दरामद भी मुतासर। बैंक्स का 31 दिसंबर तक एलसीज खोलने से इनकार। हर मुमकिन मुश्किलात पैदा करने की कोशिश। मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई बदस्तूर उरूज पर। आटा 25 रुपए किलो, पेट्रोल 75 और डीजल 85 रुपए लीटर महंगा हो गया। बिजली 17 रुपए से बढ़कर 29 रुपए फी यूनिट हो चुकी। बैनुल अक़वामी कंपनीज अदायगियों को तरस गईं। अदायगियां न होने पर चीन और तुर्किया के सदूर के शिकवे। शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। कारोबार शुरू होते ही मार्केट शदीद मंदी का शिकार हो गई। 100 इंडेक्स में 865 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 42,071 पॉइंट्स पर आ गया। बढ़ते हुए मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम से भी सरमायाकार परेशान। शेयर्स फरोख्त करने पर मजबूर। सेनेटर आजम स्वाति की तस्लील की गई। बरहना किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आजम स्वाति ने सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की दरख्वास्त की। कई हफ्तों बाद भी कोई फायदा न हुआ। जब गुस्से और मायूसी का इजहार किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। इमरान खान का ट्वीट, लिखा पूरे मुल्क में मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से पूछता हूँ कि इन सब में इंसाफ कहाँ है।
आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का राज, गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी। पहले मरहले में कुल 669 नशिस्तों में से 557 नशिस्तों के नताइज आ गए। सबसे ज्यादा 180 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी की 141 सीटें, तहरीक इंसाफ ने 130 नशिस्तें हासिल की, नून लीग 102 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 22 नशिस्तें जीतने में कामयाब। मारूफ कारोबारी शख्सियत FPCCI के साबिक सदर SM मुनीर इंतकाल कर गए। SM मुनीर कोरंगी ट्रेड एसोसिएशन एंड इंडस्ट्रीज के सरपरस्त आला थे। SM मुनीर कई मरतबा FPCCI के सदर रहे हैं। SM मुनीर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के सरबराह भी रहे। को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा और उनमें सफ़े अव्वल पे के इलेक्ट्रिक को किबला ही नहीं अपनी सिमत दुरुस्त करना पड़ेगा और अगर वो नहीं सुधरते उनका जो लाइसेंस रिन्यू होने जा रहा है उसमें बड़ी रुकावट खड़ी करेंगे। के इलेक्ट्रिक से कहता हूं कि सुधर जाओ, गवर्नर सिंध ने खबरदार कर दिया। कामरान टिसोरी ने कहा कि के इलेक्ट्रिक ना सुधरे तो लाइसेंस की तजदीद में रुकावटें खड़ी करेंगे। कुछ लोगों को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। कब्जा माफिया कराची छोड़ दे वरना एक्शन लूंगा। गवर्नर ने बताया कि MQM चाहती है कि हल्का बंदियों के बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटर लगे। सिंध हुकूमत का कई बार पैगाम आ चुका, उनकी तरफ से कोई ताखीर नहीं। पानी और गैस की अदम फराहमी, लांढी कराची में शहरियों का पारा है। लोग बड़ी तादाद में MQM पाकिस्तान के रुकने सूबाई असम्बली हाशिम रजा के दफ्तर पर जमा हुए। शदीद नारेबाजी की, टायर भी जलाए। गुस्से से भरे आवाम ने दफ्तर में तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और पथराव किया। दफ्तर के बाहर लगा साइन बोर्ड तोड़कर आग लगा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज 13 मुकदमात खारिज करने का हुक्म दे दिया। सबूत पेश न करने पर अदालत पुलिस पर बरहम। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए, किसी के खिलाफ झूठा केस नहीं होना चाहिए। DSP लीगल साहब, अभी मैं इंक्वायरी करूं तो आधी पुलिस अंदर होगी। हाई कोर्ट में ये कहानियां नहीं चलती। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे और कार्य सरकार में मुदाखलत की मुकदमात, इमरान खान की अबूरी जमानतों में तोसी। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी, वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द मॉस्को चला गया। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी से मुताल्लिक बातचीत होगी। पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर काम जल्द शुरू करने और पेट्रोलियम सेक्टर से मुताल्लिक ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। टोटल मैंने आपको 30,000 रुपए दे दिए, ठीक है। सरकारी राशन के आपको 16,000 रुपए दिए हैं। ये कितने कंबल हैं? आप 20 दे दें। सिंध में सैलाब जदगान फाकों पर मजबूर, बच्चे सर्दी से ठिठर रहे हैं। सैलाब जदगान के लिए दिया जाने वाला राशन और कंबल बाजार में फरोख्त किए जाने का इंकिशाफ। टीम सरेआम का स्टिंग ऑपरेशन, मीरपुर खास के DC हाउस में लाखों रुपए का सरकारी राशन और कंबल खरीद लिए। राशन और मोहर लगे सरकारी कंबलों की फरोख्त में मुख्तियार कार मुलव्वस। टीम सरेआम ने सबूत रिकॉर्ड कर लिए। डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबिदीन ने मुख्तियार कार कयूम लगारी को गिरफ्तार करवाया दिया। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर, साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 1,35,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। चारों सूबों के 37 अजला में मुहिम 2 दिसंबर तक जारी रहेगी। जाड़ा धूम मचाता आया, मुल्क भर में सर्दी की लहर, पहाड़ों पर बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। स्वात में बर्फ का तोदा गिरने से सड़क बंद, सयाह मुश्किलात से दो चार। अपनी मदद आप के तहत बर्फ हटाने में मसरूफ। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, दोनों टीम्स की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। हेड कोच इंग्लिश क्रिकेट टीम ब्रेंडन मैकलम कहते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी शानदार और मेहमान नवाजी लाजवाब है। दोनों टीम्स का कॉम्बिनेशन अच्छा है।
इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने टेस्ट सीरीज की मैच फीस सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी। कहा पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर बेहद अफसोस है। मेहमान कप्तान के ऐलान को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सराहा। कहा स्टोक्स का इकदाम इंसान दोस्ती की बरतानवी रवायत का मजहर है। पाकिस्तान की इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज एआरवाई ऐप ने लाइव स्ट्रीमिंग के नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। मैच लाइव स्ट्रीमिंग पर देखने के लिए एआरवाई ऐप की ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट airwayzapp.com पर विजिट करें। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। स्विट्जरलैंड को 1-0 से हरा दिया। घाना की ग्रुप एच के अहम मैच में जनूबी कोरिया को शिकस्त। घाना ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से मैदान मारा। पहले मैच में कैमरून और सर्बिया के दरमियान मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। कैमरून ने 3-1 के खसारे में जाने के बाद शानदार कमबैक किया। 4 मिनट में 2 गोल दागकर मैच बराबर किया। चौथे मैच में रोनाल्डो की पोर्चुगल का मुकाबला यूरुग्वे से जारी। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।